सवाल नंबर 1। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। सवाल नंबर 2। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आपका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। सवाल नंबर 3। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपका सही जवाब है M.N. राय द्वारा। सवाल नंबर 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? आपका सही जवाब है 1936 ईस्वी को पारित किया था। सवाल नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 7। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आपका सही जवाब है क्रिप्स योजना। सवाल नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आपका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। सवाल नंबर 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका सही जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सवाल नंबर 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। सवाल नंबर 11। सन 19 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आपका सही जवाब है फैजपुर। सवाल नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपका सही जवाब है 389। सवाल नंबर 13। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आपका सही जवाब है 208। सवाल नंबर 14। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आपका सही जवाब है 299। सवाल नंबर 15। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपका सही जवाब है 70। सवाल नंबर 16। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपका सही जवाब है 229। सवाल नंबर 17। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आपका सही जवाब है प्रांतों की विधानसभा। सवाल नंबर 18। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आपका सही जवाब है संयुक्त प्रांत। सवाल नंबर 19। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपका सही जवाब है हैदराबाद। सवाल नंबर 20। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? आपका सही जवाब है पश्चिमी बंगाल से।